हमारे यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत की। ठीक है, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आदिवासी प्रतिरोध के संदर्भ में बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन के महत्व को सबसे अच्छे ढंग से उजागर करता है? तो इसने आदिवासी भूमि अधिकारों की बहाली की मांग की और विद्रोहों को चुनौती दी। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय के अधीन किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के। साइमन कमीशन 1927 और नेहरू रिपोर्ट 1928 की तुलना करते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। ठीक है, तो कह रहा था इसमें से जो दूसरा वाला था वो सही था। नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता को अपने तत्कालिक उद्देश्य के रूप में विस्तारित किया। ठीक है, और ये कथन गलत था कि साइमन कमीशन का भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा मुख्यतः इसके बहिष्कार के कारण विरोध किया गया। निम्नलिखित किस क्रांतिकारी घटना में अपनी भूमिका के लिए सबसे जाने जाते हैं? लाहौर षड्यंत्र। निम्नलिखित कौन सा आंदोलन 1932 से शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहली सफलतापूर्वक नियमित जनगणना जिसे 10 वर्षीय चक्र शुरू किया था 1881 में किस वायसराय के तहत आयोजित की गई थी? लॉर्ड मेयो। इसने स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारतीय समुदाय में संक्रमण का नेतृत्व किया। श्री राजगोपालाचारी। 1774 में क्लाइव के जीवन में कौन सी दुखद घटना घटी थी? उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, क्रांतिकारी बाबा जतीनदास मुखर्जी अपनी वीरतापूर्ण लड़ाई और किस भारतीय राज्य में क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के लिए जाने जाते थे? बंगाल। रानी गैडिनल्लू के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन शुरू किया। ठीक है, ओडिशा के एक युवा बाजी राउत ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली मारे जाने पर शहीद हो गए थे क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों तक पहुंचने के लिए नदी पार करने से मना कर दिया था। उनकी उम्र कितनी थी? 12 साल की। महात्मा गांधी ने खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया। खेड़ा जिला निम्नलिखित में किस राज्य में था? गुजरात में। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प पर निशान लगाना था। तो ये सत्य है, यानी रानी गैडिनल्लू ने जनजाति की मृत्यु के बाद हरिका आंदोलन जारी रखा। ठीक है, ये कथन गलत होगा कि उनका उद्देश्य इस आंदोलन को नगा लोगों के बीच एक व्यापक साक्षरता अभियान में बदलना था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित करना। ठीक है, तो आज का पॉलिटिकल लेक्चर देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1905 बंग भंग। 1927 साइमन कमीशन। 1928 नेहरू रिपोर्ट। 1881 पहली सफलतापूर्वक जनगणना। 1932 सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू और 1774 क्लाइव की आत्महत्या। 1784 पिट्स इंडिया अधिनियम। लाहौर षड्यंत्र क्रांतिकारी घटना। जब बाबा जतीन बंगाल के क्रांतिकारी। रानी गैडिनल्लू ओडिशा के स्वतंत्र सेनानी। सी राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। अब देखो, ये आपको क्रम याद रखना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, अब बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1764। 1792 में टीपू सुल्तान पर हमला करने वाली संयुक्त सेना में कौन था? मराठे, हैदराबाद के निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, किस स्वतंत्रता सेनानी को पश्चिमी ओडिशा की पॉन्ट रेसा के नाम से जाना जाता है? पार्वती गिरी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया 1793 में। 1775 में रास बिहारी बोस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने 1942 में टोक्यो में भारत संताली की स्थापना की। ठीक है, किस नदी के किनारे पहली अंग्रेजी फैक्ट्री शुरू हुई थी? हजली या हुगली हो, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, हुगली नदी होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली विदेशी महिला कौन थी? एनी बेसेंट। किसकी मृत्यु के कारण भारत का पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया? कोटी श्रीरामुलु। ठीक है, तो तात्या टोपे निम्नलिखित किसके सेनापति थे? नाना साहेब। बंगाल का विभाजन 1905 किस वर्ष रद्द किया गया? 1911 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन सा था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, किसने भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश शक्तियों के साथ टकराव में कर्नाटक के नवाब की सेना की निर्णायक हार से उदय व्यापक भूमि राजनीतिक बदलाव को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है? हैदराबाद के निजाम। बिछौल, बादल और दिनेश की तिकड़ी को कलकत्ता में ब्रिटिश प्रशासन के प्रतीक किस इमारत पर उनकी साहसी सशस्त्र हमले के लिए याद किया जाता है? राइटर्स बिल्डिंग। भारतीय स्वतंत्र संग्राम में बैकुंठ शुक्ला का प्रमुख योगदान क्या था? उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित विरोध का नेतृत्व करने वाले आदिवासी नेता? तात्या टोपे। 1600 में किस अंग्रेजी रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर प्रदान किया जिससे पूर्व एकाधिकार व्यापार अधिकार प्राप्त हुए थे? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश्वर बनर्जी। बाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग।
भारत में राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत स्थापित नियंत्रण बोर्ड का कार्य क्या था? ब्रिटिश भारत में सैन्य अभियानों का प्रबंधन करना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष के आसपास बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया? 1700 ये सॉरी गलत ही लाइन। देखो, राजस्व प्रणाली इसे तैयार करने वाले व्यक्ति के नाम कौन सी प्रणाली प्रसिद्ध थी? माहलवारी बंदोबस्त है, हॉल्ट मैकेंजी। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया? 1793 में। 18वीं शताब्दी में बैसाखी और दिवाली के दौरान सिख समुदाय सामूहिक निर्णय लेने के लिए जिसे मुजतमा कहा जाता था एकत्रित होता था पटना साहिब में। 1772 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई न्याय व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जिले में निम्नलिखित कौन से शासन अनिवार्य था? ठीक। 1764 बक्सर का युद्ध। 1765 हुगली में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री। 1772 नई न्याय व्यवस्था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। 1775 रास बिहारी बोस का उल्लेख। 1792 टीपू सुल्तान पर हमला। 1793 स्थायी बंदोबस्त। 1793 वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल। 1793 माहलवारी बंदोबस्त, हॉल्ट मैकेंजी। 1905 बंगाल का विभाजन। 1911 बंगाल विभाजन रद्द। 1942 टोक्यो में स्वतंत्रता लीग, रास बिहारी बोस। ठीक है। पार्वती गिरी पश्चिमी उड़ीसा के एनी बेसेंट पहली विदेशी महिला कांग्रेस अध्यक्ष। पोटी श्रीरामुलु भाषाई आधार पर राज्य आंध्र प्रदेश। नाना साहेब तात्या टोपे एक सेनापति। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बोलते हैं। व्योमेश्वर बनर्जी प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष। वारन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल। रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रकवि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। बाकी की देखो कल ये देखेंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 आगे कल देखेंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 तो हो गया मेरे को लग रहा है। ठीक है, हो गया।